कहीं तो नहीं कर रहा उसमें सिलेक्शन वगैरह। मैं अपना आईडी कार्ड देखा। जी जी आप ले ओ एक जा रहा वापस, देखेगा कहाँ गई। आईडी कार्ड भूल गया, पंगा हो जाएगा। शनाख्ती कार्ड भूल गया मैं। शाइस्ता बाजी किधर है? शाइस्ता बाजी वो तो बटन ही नहीं रही। मैं आप मुझे बताएं, मैं ले आता हूँ। ले आएंगी वो, मैं कह रही हूँ ना। तुमको पता है शाइस्ता बाजी का कितना बुरा मानेंगी वो। ये औरत है वो, 2 हाथ है 2 पैर है, ले आएंगी वो। और तुम जाओ जल्दी दीदी। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बच गए। भाई अगर वो आर्मी में जाना चाह रही है तो जाने दो, तुम्हारा क्या मसला है? 2 दिन नहीं टिकेगी वहां। भाई नहीं टिकेगी तो वापस आ जाएगी, हमारा क्या जाता है? अपनी बेटी का मिजाज बहुत अच्छी तरह जानती हो, तो फिक्र क्यों करती हो? टाइम वेस्ट कर रही है वो। माँ पैसा वेस्ट करती है, टाइम वेस्ट कर रही है ना। तुम ना उसे रोकूंगा। मेरा जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? तुम अपनी बात करो ना। अगर मैं पैसा खर्च नहीं कर सकती तो फिर कमाते किस लिए? तुम्हें रोका है मैंने कभी पैसा खर्च करने से? तो उसको कैसे रोकूं? तुम अपनी मर्जी कर रही हो, उसको अपनी मर्जी करने दो। हाँ रोका है कभी? बस बीवियों पे पैसा खर्च करते हुए जान जाती है, पता नहीं किस पे खर्च करना है पैसा। सब समझती हूँ मैं, हर बात पे पैसों का ताना, हर बात पे जताना। हो गया काम, वो आई कि नहीं? शाइस्ता बाजी किधर है? मुझे उनको अपने टेस्ट के बारे में बताना है। शाइस्ता वो तो तुमको देखने गई थी। क्यों? देर हो गई थी। वो तो यही सोच रही थी कि तुम कहीं गप लगाने ना बैठ गए। आ गई, चलो लो आगे शाइस्ता। मैं वली मोहम्मद को बता रही थी कि तुम वली मोहम्मद को ढूंढने चली गई थी। हाँ तो सारे में देखा, मुझे कहीं मिला ही नहीं। वैसे शाइस्ता बाजी मैंने अंदर एक बुरके में लड़की देखी थी, आप जैसे। मुझे लगा आप है, मगर फिर मैंने सोचा कि आप भला क्यों टेस्ट देंगी। जब भी सोचना उल्टा ही सोचना। अभी चलो हमें बाजार लेके चलो। अच्छा मेरे टेस्ट के बारे में तो पूछ लें शाइस्ता बाजी, मैं पास हो गया। अरे वाह भाई, आखिर पढ़ाया किसने था? मैंने। मुबारक हो वली मोहम्मद। अभी इसी बात में खाना खिलाओ। चलो चलो। ये भी तो देख के आई टेस्ट। पर बता नहीं सकती ना। पास पास। तुमने तो कहा था ये फेल हो के आएगी। हाँ कहा था, ये तो इसको ख्याल रखना चाहिए था ना। जिससे माशाल्लाह वली मोहम्मद पास हो गया। सुना, अगर इस बारे में किसी को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। और तासफ मजबिया खबर है। मेरी किस्मत में तो हर किसी से जूते खाना लिखा हुआ है। ये तूने मुझसे क्या कहा था? मैं फेल हो जाऊंगी? क्या बोले? फंस गई। पैसे हैं ना तुम्हारे पास, जो इस चीज ले आओ। यार खाम खा अपने फौज का कीड़ा डाल दिया। रुपया करूंगा मैंने कब डाला बाबा, खुद फैसला लिया उसने। मगर बेटा शादी करनी थी उसकी। लड़कियों की सही वक्त पे शादी हो जाए तो ठीक रहता है। शादी के बाद जो मर्जी आए करे। अम्मी उसे इंजीनियरिंग किए हुए 1.5 साल हो गए। जब वो इंजीनियरिंग में गई थी तब से आपने रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे उसके लिए। अभी तक आप उसकी एक मंगनी कर पाई हैं, और अच्छा हुआ कि वो टूट गई, सही टाइम पे टूट गई। अब अगर आप उसके रिश्ते के लिए या अच्छे मैच के लिए उसको घर पे बिठाए रखेंगे तो वो थोड़ी सी नामुनासिब चीज होगी ना उसके लिए। नहीं, मैंने उसको कहा कि वो जहाँ जॉब करना चाहेगा, लेकिन फौज की जॉब एक टफ जॉब है। बढ़िया लगता है मादर करने देंगे तो वो करेगी ना इस रोल में। अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो कर दें उसकी शादी। वो कहाँ शादी से भाग रही है? बाप की तरह तुमने भी बहन को खूब सर चढ़ाया। सर पर देखिए, ये दोनों बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आजादी दे दें। औरत ही लोग अच्छे घर के पढ़े खुश नहीं है लिखे लड़की से, अगर हम मतलब भी सही अपनी बात बेटियों को पढ़ा लिखा कर चाय की ट्रे सजाने तक महदूद रखेंगे तो हम में और जाहिलों में क्या फर्क रह जाएगा? बस इसी वजह से मैं अपने भाई की सारी गलतियां गुनाहों को माफ कर देती हूँ। ये तो बेस्ट ब्रदर है।
जाने दें इसे अब्दुल, इसने कौन सा आर्मी में सिलेक्ट हुआ? नहीं, कम से कम मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। बस तारीफ कर दिया तो बस सर पे चढ़ जाऊंगी। For God's sakes, Majubin, are you sure you want to do this? तुम्हें क्या मसला है? मसला है, लॉ में इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, इतने बड़े चेंबर के साथ काम कर रही हो, and you want to join the army? पता सैलरी कितनी है? 17th grade officer जितनी। इतने में तो तुम एक दिन का मेकअप खरीद लेती हो। So I'll manage. then तय कर लिए कि मुझे जनरल बनना। जनरल बनना है, मगर उससे पहले तुम्हें ISSB का टेस्ट पास करना है, उसके बाद तुम काबुल जाओगी और उसके बाद तुम कैप्टन बनोगी। और उसके बाद मुझे जनरलशिप ही मिल जाएगी। हाँ, मगर तुम यूनिफॉर्म में, I mean, लड़कियों को तुम्हारी तरह होना चाहिए ना, all decked up, prim and proper। हाँ, thank you। लेकिन no worry, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी, ठीक है? लेकिन बहस ना करो ना, तुम बिल्कुल पापा की तरह साउंड करे जब वो मामा के साथ आर्ग्यू करते हैं। फिर नरेश से बात हुई? जी हो गई है, हफ्ता 10 दिन इंतजार कर लेंगे। लेकिन अम्मी मुझे बड़ी शर्म आती है हर दफा किराए की मोहलत मांगते हुए। हाँ, मुझे भी बहुत शर्म आती है, मगर क्या करें, स्कूल वालों ने तुम्हारे पापा को सैलरी नहीं दी है। लेकिन कोई बात नहीं, दे देंगे कुछ ही दिनों में। फिर नरेश से पूछा तुमने? उसने बात की अपने माँ बाप से तुम्हारे रिश्ते की? पूछा मैंने, नहीं की उसने। अभी उसकी शादी का कोई इरादा नहीं है, कम से कम 2 साल चाहिए उसे। कह रहा है बाहर जाके कोर्स करेगा, फिर सोचेगा शादी के लिए। लेकिन मैंने तो सुना है कि उसके माँ बाप गए हैं आयरस के घर रिश्ते की बात करने के लिए। आपसे किसने कहा? चर्च में फादर साहब बता रहे थे तुम्हारे पापा। आयरस के बाप ने खुद उन्हें बताया कि ऐसी कुछ बात हुई है। अरे यार, आयरिस से घर मम्मी पापा का वैसे ही आना जाना है, तो क्या हो गया इसमें? और फादर साहब को आयरिस के अब्बू ने बताया है। देखो, जहाँ भी होगा मेरी मर्जी से होगा, तो घूमने दो ना मम्मी पापा को जहाँ उनका दिल करे। तो इस घूमने घूमने में अगर वो तुम्हारा रिश्ता तय कर दें? ऐसा कुछ नहीं होगा आरज़ू, मैं तुमसे कमिटेड हूँ ना। तो धोखा ही देगा ये। के बारे में ये सही नहीं लग रहा बंदा। वो किसी अच्छे घराने में मेरी शादी करना चाहता है। अगर मैंने उनसे कह दिया कि मैं अपने किराएदारों की बेटी के घर शादी करना चाहता हूँ, तो वो क्या कहेंगे कि जो लोग उन पे किराया नहीं अदा कर सकते उनके घर शादी करनी है, घर में बैठने की जगह नहीं है। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो कहेंगे। तुम लोग भी इसी मोहल्ले के ऐसे ही घर में रहते थे, फिर तुम्हारे हालात बेहतर हो गए, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई, तुम लोग यहाँ से चले गए। अच्छा, ताने देने की जरूरत नहीं है, फिर बात करेंगे, मुझे भी बात नहीं करनी। क्यों लड़ रही हो उससे? मैं लड़ नहीं रही थी अम्मी, बस पूछ रही थी, गुस्सा आ गया।